यूथ यानी युवा, ये किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और डायनेमिक पार्ट होते हैं। यूथ को हम किसी भी सोसाइटी का बैकबोन कह सकते हैं। इसके अलावा यूथ पॉपुलेशन का वो पार्ट होते हैं जिनकी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और प्रोटेक्शन, इन पर यदि आज राइट वे में इन्वेस्टमेंट हो तो ये डेफिनेटली एक बेहतर कल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल या फिर टेक्निकल। बट आज यूथ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, और ना ही सिर्फ बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए देशों में, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते युवाओं को अपनी एबिलिटी से कम स्किल्स वाले काम भी करने पड़ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हिट। तो आज है 15 जुलाई एंड 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे के तौर पर जाना जाता है। सो आज हम जानेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे की हिस्ट्री, इसका एम, सिग्निफिकेंस, इस साल की थीम और कुछ फैक्ट्स। इसके अलावा हम ब्रीफ में जानेंगे द स्किल इंडिया मिशन के बारे में। द स्किल इंडिया मिशन भी आज ही के दिन लॉन्च हुआ था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो श्रीलंका की पहल पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 11 नवंबर 2014 में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे की तरह डिक्लेयर कर दिया। ये डिसीजन युवाओं में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्षमता से कम रोजगार, इनको देखकर लिया गया था। नाउ एम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि युवा अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे हटकर बेटर सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन अचीव करें। इट ऑल्सो एडवोकेट्स कि स्किल किसी भी डिसेंट वर्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्किल्ड यूथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और चैलेंजिंग इश्यूज इनको एड्रेस करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। नाउ इट्स सिग्निफिकेंस। लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड फॉर यूथ 2020, इसके अकॉर्डिंग 2017 से यूथ की नीट के अंडर इंक्लूड होने में बढ़ोतरी हुई है। नीट मतलब मेडिकल एंट्रेंस वाला नहीं, ये नीट है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। 2016 में लगभग 259 मिलियन युवा नीट के अंडर आते थे। 2019 में ये आंकड़ा 267 मिलियन तक पहुंच गया और 2021 तक ये 273 मिलियंस पर आ गया है। सो इस दिन के थ्रू ये सिग्निफाई किया जाता है कि यूथ, प्राइवेट एंड पब्लिक स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स, एम्प्लॉयर्स एंड टीवीटी इंस्टीट्यूशंस मतलब टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सभी युवाओं की स्किल्स एंड उनकी इंपॉर्टेंस को पहचानें और एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी स्किल्स को सेलिब्रेट करें। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी काम आने वाली स्किल्स का प्रमोशन हो। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। एक्चुअली सम डिस्टर्बिंग फैक्ट्स। पूरे वर्ल्ड में हर 5 में से 1 व्यक्ति नीट के अंडर आता है, दैट इज़ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर 4 में से 3 नीड्स गर्ल्स या वुमेन होती हैं। 1997 से 2017 के बीच पॉपुलेशन 139 मिलियन से बढ़ी है, पर यूथ लेबर फोर्स 58.7 मिलियन से कम हुआ है। हर 5 में से 2 यंग वर्कर्स पर डे सिर्फ $3.10 इससे भी कम अर्न करते हैं। कोविड-19 से पहले ही अनएम्प्लॉयड यूथ नंबर्स में एडल्ट से 3 गुना ज़्यादा थे, और अब पेंडेमिक के चलते हर 6 में से एटलीस्ट 1 युवा अनएम्प्लॉयड हुआ है। चलिए अब इन फैक्ट्स के बाद जानते हैं कि 2021 में वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम क्या है। सो इट इज़ रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। इस साल फोकस कोविड-19 के कारण टीवीटी सेक्टर के डिसरप्शन और चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट पर है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि कोविड-19 क्राइसिस का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट और यूथ की स्किल डेवलपमेंट पर भी हुआ है। नाउ स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया एक कैंपेन है। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये भी 15 जुलाई 2015 को ही लॉन्च किया गया था। इस मिशन का एम था कि 2022 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया जाए। नाउ स्किल इंडिया के अंडर ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं: नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल लोन स्कीम एंड रूरल इंडिया स्किल। अब तक स्किल इंडिया मिशन के थ्रू लगभग 2 मिलियन लोगों ने बेनिफिट लिया है, बट कोविड-19 के चलते यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। अब कोविड पेंडेमिक के चलते डिस्टेंस लर्निंग मिक्स विद प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, यही टीवीटी सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।